हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रदीप कुमार काहली। मैं एक नया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल ओपन किया हूँ जिसमें आपको मैं इलेक्ट्रिकल का हर टॉपिक के ऊपर स्टडी दूंगा। आपका पढ़ाई के रिलेटेड दूंगा, इंडस्ट्री के रिलेटेड जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, इंजीनियर काम करते हैं, उनको जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होता है चेक करने से उसको मैं डिटेल बताऊँगा कि सर्किट वर्क कैसे करता है। हर थ्योरी आपको बताऊँगा, मैं मेंटर्स भी लाऊँगा। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है, मैंने स्टार्ट किया है। जो इंडस्ट्री और जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं जिसको डॉल सर्किट क्लियर नहीं है या जो एमसीसी सर्किट के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए एक सिंपल सर्किट मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है एमसीसी मतलब मोटर कंट्रोल सेंटर सर्किट। तो जो एमसीसी सर्किट है वो एलटी सर्किट भी बोल सकते हो, 415 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो जनरली फ्रेंड्स हम लोग जानते भी हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए जनरली दो सर्किट होता है, एक पावर सर्किट होता है, एक कंट्रोल सर्किट। तो फ्रेंड्स नीचे मैंने पावर सर्किट किया है, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। नीचे पावर सर्किट किया है। तो ये पावर सर्किट में फ्रेंड्स एक मोटर है। आप थ्योरेटिकली वो 1 किलोवाट भी हो सकता है, 15 किलोवाट भी हो सकता है, उसके ऊपर मत जाइए। एक मोटर है, वो कैसे चलता है, एमपीसीबी है, कॉन्टैक्टर है, रिले है, मोटर है, ऐसे ही चलता है। तो हम लोग वो मोटर को चालू करने के लिए ऑन ऑफ कंट्रोल कैसे करते हैं? हम लोग कंट्रोल करते हैं कॉन्टैक्टर को पीक और ड्रॉप करके। जो कॉन्टैक्टर रहता है उसको सप्लाई देते हैं तो पिकअप हो जाता है, सप्लाई विड्रॉ होता है तो ड्रॉप हो जाता है। तो वो कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो सर्किट यूज होता है उसको फ्रेंड हम लोग कंट्रोल सर्किट बोलते हैं। तो जनरली डॉल में फ्रेंड्स हम लोग का स्टार्ट, स्टॉप, होल्डिंग कॉन्टैक्ट इसी में ही और रिले का कॉन्टैक्ट इसी में ही खत्म हो जाता है। लेकिन इंडस्ट्री में आते हुए आपको दो स्टार्ट मिलता है। एक आप लोकल स्टार्ट करोगे, एक पीएलसी से स्टार्ट करोगे, तो एक कॉम्बाइन करके एक सर्किट बनाएंगे। कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी सर्किट है। तो मान लीजिए हमको ये मोटर को चलाना है, तो हम लोग ये मोटर को कैसे चलाएंगे, इसको सप्लाई कैसे थ्रू करेंगे? कोई ऑपरेटर चलाएगा या कोई पीएलसी से एचएमआई मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस से भी चलाएगा, पीएलसी से बैठ के चलाएगा। तो आखिर वो कैसे ऑपरेट करेगा? तो फ्रेंड ये देखिए, जो एमसीसी सर्किट है ये तो पावर सर्किट है, कंट्रोल सर्किट के ऊपर आते हैं। तो फ्रेंड कंट्रोल सर्किट का जो कंट्रोल सप्लाई रहेगा डिपेंडिंग अपॉन जो कॉइल का सप्लाई, जो कॉन्टैक्टर रहेगा फ्रेंड, कॉन्टैक्टर एक ऑपरेटिंग यूनिट है जिसका एक कॉइल रहता है। कॉइल को हम लोग सप्लाई देंगे तब कॉन्टैक्टर पिकअप करेगा। तो जो कॉन्टैक्टर का कॉइल का सप्लाई रहेगा वो जितना वोल्टेज है कंट्रोल सर्किट का भी वोल्टेज उतना हमको लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड फॉर एजम्पशन हम करते हैं कि ये कॉन्टैक्टर जो है, ये फ्रेंड ये कॉन्टैक्टर ये C1 जो है, यहाँ पे मैं C1 ड्रॉ किया हूँ। तो जो C1 है पावर सर्किट में भी है और कंट्रोल में भी है। तो जो C1 है, मान लीजिए इसका कॉइल का सप्लाई है 230, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ फेज बनाया है और ये मेरा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल तो जो कॉन्टैक्टर रहेगा उसको डायरेक्ट ही रहेगा, न्यूट्रल में कोई इशू नहीं है। और फेज जैसे ही कॉन्टैक्टर को पहुँचेगा तो पिकअप हो जाएगा। तो वो फेज दो तरीके से हम लोग पहुँचा पाएंगे। इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं एक टेस्ट सर्किट और एक पावर सप्लाई सर्किट। तो टेस्ट सर्किट में हम लोग चेक करते हैं कि कॉन्टैक्टर हमारा पिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड ये टेस्ट सर्किट है, ये नॉर्मल वर्किंग सर्किट है। तो टेस्ट सर्किट में जो एमपीसीबी रहेगा उसका एनसी कॉन्टैक्ट मतलब एमपीसीबी बंद है, उसका एनसी है, टेस्ट बटन है, उसके बाद डायरेक्ट सप्लाई कॉन्टैक्टर को है। तो जैसे ही आप एमपीसीबी को ऑफ कर देते हो इधर, तो कोई सप्लाई मोटर को नहीं जाएगा। आपको ये जानना है कि आप जैसे ही टेस्ट को दबाते हो तो कॉन्टैक्टर पिकअप हो रहा है, इसका मतलब आपका कॉन्टैक्टर सही से काम कर रहा है। तो यहाँ मैंने एमपीसीबी को ऑफ कर दिया। जैसे ही टेस्ट दबाया फ्रेंड तो वोल्टेज थ्रू हो गया कॉन्टैक्टर को, जितना भी उसका इंचिंग एम्पियर है, मिली एम्पियर है, लेके वो कॉन्टैक्टर पिकअप कर दिया। मेरे को पता हो गया कि मेरा कॉन्टैक्टर सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फ्रेंड मान लीजिए मैंने एमपीसीबी ऑन किया और मैंने एक रहता है एलपीबीएस मीनिंग जो लोकल पुश बटन स्टेशन, मोटर के पास भी आप स्टार्ट कर सकते हो, दूर से आप पीएलसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए मोटर के पास से स्टार्टर है और स्टार्ट पुश बटन है, वो स्टार्ट पुश बटन दबा रहे हो और नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? फ्रेंड्स प्रॉब्लम से पहले जानना ये ज़रूरी है कि सर्किट कैसे बना है, तो आपको वो प्रॉब्लम दिखाई दे देगा सॉल्यूशन के साथ। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए मैं इस मोटर को लोकल स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो पहला एमपीसीबी मेरा ऑन है, मीनिंग फ्रेंड ये मेरा वोल्टेज यहाँ तक आ जाएगा। फिर रिले ऑपरेट नहीं है, इसलिए रिले का एनसी कॉन्टैक्ट लिया तो मेरा यहाँ तक वोल्टेज चला जाएगा। पीएलसी से कोई स्टॉप कमांड नहीं है, वोल्टेज यहाँ तक चला जाएगा।
फिर फ्रेंड ऐसे होते होते मेरा लोकल पुश बटन या लोकल स्टार्टर के पास जाएगा, जिसमें इमरजेंसी स्टॉप है। अगर इमरजेंसी स्टॉप रिलीज है या ऑपरेट नहीं है तो मेरा वोल्टेज सीधा एक फीडर हेल्दी का कॉन्टैक्टर को जाएगा, जो कि फीडर में मेरा रहेगा। ये फ्रेंड एलपीजीएस मोटर के पास रहेगा। ये फीडर है, जो फीडर अलग जगह कहीं पे बैठा होगा उसके पास। तो फीडर में फीडर हेल्दी रिले का मीनिंग क्या है? आपका सप्लाई पूरा लोकल पुश बटन स्टेशन अथवा लोकल स्टार्टर को आपका सप्लाई गया, ये जानने के लिए फीडर हेल्दी बैठाया गया है फीडर में। तो ये फीडर हेल्दी बैठ गया आपका। अब आपको पता होगा कि फीडर मेरा हेल्दी है। उसके बाद फ्रेंड ये लोकल लिमिट स्विच रहता है, जिसमें 2 पोल है, 1 पोल 2 वे स्विच है। तो एक पोल है इसलिए 1 लिखा और 2 वे 2 रास्ता है। तो फ्रेंड अगर आप लोकल चलाते हो तो स्विच का पोजीशन A1 को जब करते हो तो आपका सप्लाई जो है वो इमरजेंसी स्टॉप से होते हुए आपको लोकल से होते हुए फिर एक लोकल परमिसिव है फ्रेंड। लोकल परमिसिव क्या होता है? अगर फील्ड से कोई ऑपरेटर मोटर को चलाता है तो जो HMI वाला ऑपरेटर है वो परमिशन देना पड़ेगा, नहीं तो उसका विदाउट परमिशन में अगर चलाएगा स्टार्टर से तो प्लांट फेल हो सकता है, कहीं पे भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए HMI से परमिशन ऑपरेटर को मांगेंगे। वो जब क्लिक करेगा तो ये NC हो जाएगा। NC हो जाने के बाद फ्रेंड ये मेरा स्टार्ट पुश बटन है जो लोकल स्टार्टर के पास है, वो स्टार्ट दबाएगा तभी सप्लाई मेरा कॉन्टैक्टर को आएगा पिकअप होगा। लेकिन फ्रेंड स्टार्ट इंचिंग रहेगा, इसके लिए मेरे को एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट देना है। आपको तो पता है ड्यूअल स्टार्टर में होल्डिंग रहता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ड्यूअल स्टार्टर का होल्डिंग कॉन्टैक्ट के बारे में भी एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो फ्रेंड जैसे C1 पिकअप हो गया तो आपका यहाँ मोटर चलने लगेगा। कब तक चलेगा? जब कोई स्टॉप ना करवाए।